हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। हाँ, गुड इवनिंग जी। प्रेज द लॉर्ड, जैम सी की सबको। कैसे रहा आपका स्टडी वर्क इतने दिन? हाँ जी, फाइन। आप सुनाइए, कैसे चल रही है स्टडी आपकी? हाँ जी, तो हम एक दो दिन हम जो चैप्टर हमारे रह गए हैं, सिलेबस हमारा जो रह गया है वो करेंगे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। उस टॉपिक में उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपने बहुत रिसर्च करना है, रिसर्च करना है टॉपिक के रिगार्डिंग। और फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। हाँ जी, अब वॉइस क्लियर है? एक्चुअली आज वो हेडफोन नहीं है, बिना हेडफोन के मैं आपको करवा रहा हूँ। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है? चाहे वो आपका टेस्ट हो, चाहे क्लास हो, चाहे वो ग्रुप हो। ठीक है, तो हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्शन लॉस। इलेक्शन लॉस। हाँ जी, कॉलेज खुल गए हैं, आप सब कॉलेज जाए? ओके, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी? ठीक है, ओके। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्शन लॉस। देखो, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
आर पी ए 1950, आर के एक्ट आपके सिलेबस में है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ये आपके मेन के सिलेबस में भी है, वहां आपके मेन के सिलेबस में मेंशन किया है मेन फीचर ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। आर्टिकल 81 and 170 of the constitution lays down the maximum number of seats in parliament and in legislative assembly of state, and also certain principle to be followed, allocation of seats in the house of people among the states and the state legislative assembly, but have left the actual allocation of such seats to be provided by law। कहते हैं कि जो लॉ कहता है, ठीक है, जितनी सीट्स कहता है उतनी सीट्स प्रोवाइड की जाएगी। तो सिमिलरली 81 एंड 170, ठीक है, तो ये सीट्स की बात करता है, ठीक है, ये सीट्स की बात करता है कि कितनी सीट्स होगी एमपी के इलेक्शन में, ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, और एलए लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में कितनी सीट्स होंगी, ये दोनों। लेकिन ये एक्चुअल कितनी होगी तो ये लॉ पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 171 कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है मैक्सिमम मिनिमम नंबर सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स also specify various method which the seats shall be filled। तो 171 क्या है, हाँ जी, ये काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है, ठीक है। कई स्टेट में राज्यसभा की ट्यून पे जो एलसी बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई है, उसकी बात करता है। मैंने आपको पहले भी करवाया ये, कितने स्टेट में एलसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट में है, ये मैंने आपको ये चीज करवाई है 6। ये अमित सिंह और बहुत बच्चों का सही आंसर आ रहा है, सभी के नाम नहीं लिए जाएंगे, पर आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आपको लड्डू मिलते हैं, 10 लड्डू नाम। तो कहते हैं कि जो आरपीए एक्ट है ये भी सीट्स प्रोवाइड करता है कि सीट्स कैसे एलोकेट की जाएगी लोकसभा में, और ये एमपी इलेक्शन में, विधानसभा और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल तीनों में, ठीक है। और allotting seats in the house of people to different states and fixing number of seats in the legislative assembly of different states and the population of each states as on 1st March 1950 was taken into account। तो 1 मार्च 1950 से ये अकाउंट में लिया जाएगा, तब से ये मतलब ये जब देश का संविधान हमारा लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब की बात कर रहे हैं ये। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 तो 1950 में बना, तो इसलिए ये 1 मार्च से बात कर रहे हैं। तो तब से ये फिक्स किया गया कि किस स्टेट से कितने एमपी आएंगे, तो ये आरपीए एक्ट में ये 1950 में ये चीज बताई गई। हाँ जी, वॉइस, हाँ जी, वॉइस आ रही है, हाँ जी, वॉइस इज क्लियर, ओके। हाँ जी, प्रेसिडेंट को ये पावर कर देते हैं डीलिमिट की। डीलिमिट क्या होता है, मैंने आपको पहले पार्लियामेंट चैप्टर में कराया। डीलिमिट क्या होता है, डीलिमिट कहते हैं राष्ट्रपति के पास शक्ति है इस आरपी एक्ट के तहत
डीलिमिट करने की। क्या होता है भाई डीलिमिट? बताओ, आप सर्च करने लग गए क्या? हाँ जी, क्या होता है डीलिमिट? हाँ जी, तो ये हर सिमरन प्रीत कौर, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। टू रिड्यूस टेरिटरी ऑफ कंस्टिट्यूंसी, ये कोई जरूरी नहीं है, चलो मैं आपको लड्डू फिर भी दे देता हूँ। ठीक है, टेरिटरी को सेट करना दोबारा से, दोबारा से टेरिटरी को सेट करना। जैसे जे एंड के दो पार्ट हो गए, ठीक है, तो उनके वोटर और कितनी सीट्स होंगी उनको पॉपुलेशन एलोकेट करना, तो इसे डीलिमिट कहते हैं। ठीक है, सभी की सेटिंग करनी, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एमपी एमएलए की दोबारा से सीट निर्धारित करनी, उसको सेटिंग करनी। ठीक है, अल्ट्रेशन, ये अल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो कितने बंदे को कितनी कितनी पॉपुलेशन आएगी, तो ये डिलिमिट होता है, प्रेसिडेंट के पास है। आफ्टर द कंसल्ट विद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके उसके बाद। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जे एंड के में, देखो ये जे एंड के है, ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए। ठीक है, तो आधी पॉपुलेशन इधर रहेगी, आधी इधर रहेगी। ठीक है, तो इसके एमएलए कुछ इधर है कुछ इधर है, तो ये दोबारा से ये सीट निर्धारित की जाएगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के, कितने एमएलए होंगे, कितने एमपीज होंगे, इसको कहते हैं डीलिमिट। हाँ जी, क्लियर है जी, ये सब क्लियर है। तो ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ ये डिस्कस करके तो ये सब निर्धारित किया जाता है। और एक्ट इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करता है इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की, इलेक्टर्स की, असेंबली एंड कंस्टिट्यूंसी, एंड क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर सच रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये एक्ट सारा कुछ बताता है। गोरे, गोरे, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੱਭ ਦੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ, ਮਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸੀ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਫਿਰ ਲੱਭੋ ਮਾੜੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਲੱਭੋ ਨਾ। हाँ जी, सॉरी, कोशिश कर रहे हैं, माइक नहीं मिल रहा, कहीं गुम हो गया है, तो उसको ढूंढने की कोशिश है। फिर ਲੱਭੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। चलो कोई बात नहीं है, जब भी ये माइक मिल जाएगा तो माइक के साथ ही क्लास लगाएंगे। थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि घर में ज़्यादा इकट्ठ होने के कारण कुछ चीज़ें मतलब इधर उधर हो गई हैं, मतलब घर की सेटिंग सारी। कहते हैं स्पेशल प्रोविजन इंक्लूड की गई रिलैक्सेशन ऑफ रेजिडेंस क्वालिफिकेशन की। कहते हैं जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हुए थे, वो माइग्रेट हुए थे 25 डे जुलाई 1949 से पहले इंडिया में आए पाकिस्तान से, उनको रेजिडेंस की रेजिडेंस की उनको रिलैक्सेशन दी गई इस एक्ट के तहत।
certain actions was taken by Constituent Assembly Secretariat for the separation of electoral roles. House of People and Legislative Assembly of the states. A provision has accordingly has included in the act for the validation of such act. कुछ एक्शन पहले ही ले गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, ठीक है, जैसे कहते हैं वोटर सूची तैयार की गई, कुछ ऐसे पहले ही काम किए गए। तो फिर एक और एक्ट पास किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये था 1950, ठीक है। फिर 1951 में ये एक आरपी एक्ट एक और बना, ठीक है, आरपी एक्ट। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, ठीक है, इलेक्शन नहीं, जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो 1950-51 में हुए थे, ठीक है। तो इलेक्शन से पहले जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था लोकसभा का, जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं, उससे पहले पार्लियामेंट थी या नहीं थी, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। देखो फर्स्ट इलेक्शन, दोबारा फिर क्वेश्चन सुन लो आप। इलेक्शन, पहले इलेक्शन इंडिया में देश आजाद होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 1951 में होते हैं। क्या इस इलेक्शन से पहले लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट थी या नहीं थी, ये क्वेश्चन है मेरा। ये तो गड़बड़ होगी भाई, कुछ कहते थी, कुछ कहते नहीं थी, ठीक है। तो ये तो मुझे भी दिक्कत करेगा, क्योंकि अब तो था, थी, था। ये तो मुझे तो नहीं लगा। कुछ कहते था, कुछ कहते थी, कुछ कहते नहीं था ना था, ये था। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लोकसभा थी? ओके, थैंक यू सो मच। आप मुझे याद करते रहे, लेकिन मैं भी आपको याद करता रहा, ठीक है। मैं आपको रोज याद करता हूँ, ठीक है। हर वक्त, हर टाइम सभी को याद करता हूँ मैं। लोकसभा थी? नहीं थी। राज्यसभा थी? नहीं थी। फिर क्या था? शिवम का एक जवाब आया था, शिवम का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसने संविधान बनाया, उसने ही पार्लियामेंट का काम किया। तो ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम। और शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। जिसने संविधान बनाया हमारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो उनके मेंबर थे, उन्होंने ही पार्लियामेंट का काम किया, उन्होंने ही लोकसभा, राज्यसभा का काम किया।
एक्चुअल में लोकसभा राज्यसभा 1951 के इलेक्शन के बाद बनती है। तो अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। एक एक्ट और पास किया गया, कहते हैं 1950 में सभी प्रोविजन नहीं थी इलेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो फिर एक और लॉ पास किया गया इलेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो द प्रोविजन फॉर एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउस और हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट्स, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, करप्ट प्रैक्टिस, अदर इलेक्शन ऑफेंस, इलेक्शन अपराध, ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, तो ये सब इसमें आए। इसमें मेन क्या क्या आ जाता है, चलो ब्रॉडली हम इसकी बात करते हैं। पहला क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई। स्टेट लेजिस्लेचर की भी, स्टेट लेजिस्लेचर की बात भी करता है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन, इलेक्शन का नोटिफिकेशन, ये मैंने आपको ग्रुप में मैसेज भी एक क्वेश्चन भी डाला था कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन कौन करता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं तो याद रखता हूँ ना, मेरी तो ड्यूटी लगाई गई है। हाँ जी, कौन नोटिफिकेशन करता है? प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। ये ग्रेड सिक्सर बाय मीनू सागर, हरमन एंड रचना, ज्योतिका, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। जोबन, बलजीत, सोफिया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन करता है, बिल्कुल सही जवाब है। एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी इलेक्शन के कंडक्ट के मुताबिक। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन करता है, लेकिन इसमें पूरा प्रोविजन बताई गई है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, उनको फ्री सिंबल है जो मिलता है। फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल, क्या मटेरियल देते हैं, मैंने आपको पहले भी कराया, पार्टी को क्या मटेरियल मिलता है? भूल गया, क्या मटेरियल मिलता है फ्री मटेरियल पार्टी को? आप आप इलेक्शन में खड़े हो गए तो आपको क्या चाहिए? आप किस तक अप्रोच करेंगे? आपको लिस्ट तो आपके पास होनी चाहिए ना, वोटर सूचीज, वोटर सूचीज, ठीक। अरे भाई सिंबल तो फ्री में मिलेगा ना। प्रिंटेड मटेरियल क्या होगा? प्रिंटेड मटेरियल, वोटर सूचीज, वोटर लिस्ट। आपके पास वोटर लिस्ट होना चाहिए, फिर ही अप्रोच करेंगे ना। जिसका नाम वोटर लिस्ट पे नहीं है, आप उसको शराब की बोतल दे आओ, जहां आप उसे पेप्सी की बोतलें दे आओ, तो फिर आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आपके हाथ में वोटर लिस्ट होगी कि मेरे कौन कौन से वोटर है, किस तक मैंने अप्रोच करना है, ठीक है। आप किसी और जगह ही लेक्चर दे आए, वो आपके वोटर ही नहीं है, ठीक है। सही बात है, नुकसान हो जाएगा आपका। तो फिर इसलिए जेडी पार्टी को फ्री मटेरियल मिलता है, वोटर सूची, ठीक है, और पैम्फलेट वगैरह उनको बना कर दिए जाते हैं। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन, आपको पता ही होगा डिस्प्यूट किसके पास आप अप्रोच कर सकते हैं डिस्प्यूट के रिगार्डिंग? एमएलए वाले किसके पास जाएंगे? हाँ जी, एमएलए वाले किसके पास जाएंगे, बोलो। एमएलए इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया तो किसके पास जाएंगे?
एक पार्टी कहां अप्रोच करेगी? सभी का गलत जवाब। नो, नॉट एट ऑल। ये सही आंसर है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज करेक्ट आंसर। एमपी इलेक्शन का डिस्प्यूट हो गया तो किसके पास जाएंगे? उसके लिए भी हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट है। दोनों के लिए हाई कोर्ट है। सिर्फ 2 इलेक्शन डिस्प्यूट ही जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन कौन से हैं? 2 डिस्प्यूट ही हैं, कौन कौन से हैं वो? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। ये हरमन फिर सही, ग्रेट सिक्सर जोबन, ज्योतिका, सभी का सही आंसर आ रहा है। और रितेश, रोहित, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल सही आंसर है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये आकांक्षा का भी बिल्कुल सही आंसर है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये दिया। करप्ट प्रैक्टिस एंड इलेक्टोरल ऑफेंस, कहते चोना चोन अपराध, कोई भी कैसा भी अपराध, कोई करप्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारा 1951 में दिया है। ये सारी चीजें किस एक्ट में दी गई है? 1951 में। चलो थोड़ा मैं रिपीट कर दूं। आज मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट कराया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51। ये जो पहली बार इलेक्शन हुआ, तो ये दोनों लॉ सरकार लेके आई कि इलेक्शन को अच्छे ढंग से फ्री एंड फेयर कराया जा सके, ये जरूरी है। तो फिर सरकार ने डीलिमिटेशन एक्ट पास किया 2002 में। डीलिमिटेशन एक्ट, अरे भाई, डीलिमिटेशन क्या होता है? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत आप सिंपली समझाऊंगे। डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है? ठीक है, सीट्स को दोबारा से अरेंज करना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो ये एक धरती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ 200 वोटर हैं। ठीक है, 200 वोटर हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 एमपी, 4 एमपी है, यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं 4 एमपी। तो एक को कितनी कितनी वोट्स आई? 50 वोट्स आई। मतलब 50 वोट मगर 1 एमपी बनता है, 1 एमपी बनता है। बोलो, सभी को समझाया जा नहीं है? हाँ जी, बोलो, ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इस इस धरती का इतना पीस हमने काट लिया, जो अलग कर दिया। ठीक है, जैसे जेएंडके के 2 पार्ट हो गए हैं, लद्दाख एंड जेएंडके। मतलब इतना पीस उनका अलग कर दिया, तो कुछ वोटर इधर चले गए। हाँ जी, तो कुछ वोटर इधर चले गए। मान लो सपोज इसमें 50 वोटर चले गए। बोलो, तो यहां से कितने वोटर चले गए? 50 वोटर चले गए। ठीक है, तो फिर यहाँ कितने रह जाएंगे? 150 रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अब 4 एमपी नहीं बनेंगे, अब कितने बनेंगे? 3 एमपी बनेंगे। ठीक है, तो ये जो धरती है, ये अलग है, तो यहाँ 1 एमपी बनेगा। मान लो एक अलग धरती बन गई है, तो यहाँ का एमपी बनेगा। तो इसकी सेटिंग करना, मतलब सीट्स की और पॉपुलेशन के मुताबिक सीट्स की सेटिंग करना, इसे कहते हैं डिलिमिटेशन। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी, आ गई होगी। हाँ जी, हाँ जी, आप सभी को ये चीज क्लियर है? तो सरकार ये कमीशन बैठाती है, डीलिमिटेशन कमीशन बैठाती है ऐसी सेटिंग करने के लिए। अब जेएंडके में भी बैठा है, कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए भी बैठा है। तो ये चेक करना, आप मुझे एसएमएस करना ये चीज पढ़ के।
ठीक है। कहते हैं आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। हर एक स्टेट की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। जैसे पंजाब में 13 MP है, 13 MP है, आपको पता होगा सभी को 13 MP है पंजाब में। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस बाय सच अथॉरिटी एंड सच मैनर पार्लियामेंट बाय लॉ डेटरमाइन। और 2000 की जनगणना के मुताबिक है, 2000 की सेंसस के मुताबिक ये बेस ईयर होता है। ठीक है। तो ये बेस ईयर होता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 332 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स नंबर ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, हाउस ऑफ पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। ये बेस ईयर क्या होता है कि मान लो 2000 सेंसस आपको पता है कि 2001 में हुई, ये पता होगा आपको, 2001 में हुई, फिर 2011 में हुई, अब 21 में होगी। तो जो 2001 वाली जनगणना थी, जो लोगों की मर्दमशुमारी होती है, गिनती होती है, उसके हिसाब से एमपी बनेंगे। मतलब ये चीज है, उसको बेस ईयर माना जाता है। आपने सुना होगा बेस ईयर का मीनिंग, आपको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा बेस ईयर क्या होता है। हाँ जी। जिनको मानकर हम चलते हैं उसे बेस ईयर होता है, जिनके मुताबिक हम कुछ डिसाइड करते हैं। हाँ जी। तो जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कंस्टिट्यूंसी, जो प्रेजेंट अब जितने एमपीज हैं वो हम 1971 की सेंसस के मुताबिक चल रहे हैं, इनके साइज पे। जैसे कितना साइज है लोकसभा का, बोलो भाई, कितना साइज है लोकसभा का? मैक्सिमम मैक्सिमम ये 552, बिल्कुल शिवम, सही आंसर है आपका। ये एक और सिक्सर शिवम का 552। लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं? एट प्रेजेंट कितने हैं? 543। अमित सिंह, बिल्कुल सही जवाब। अमित ज्योतिका सभी के सही आंसर दिया। 543, 543 इज करेक्ट आंसर। सभी को बहुत बहुत प्लस। तो ये साइज 1971 की सेंसस के मुताबिक है। ठीक है। तो सरकार ने डिलिमिटेशन एक्ट 2002 पास किया गया, enacted to set up delimitation commissions for purpose of effecting delimitation on the basis of 2001 census। तो ये दिक्कत क्या आ रही है, मैं आपको ये चीज करना चाहता हूँ कि देखो बेस ईयर तो हमने मान लिया, लेकिन क्या है कि पॉपुलेशन रोज बढ़ रही है, हम तो चाइना को भी क्रॉस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सरकार क्या करती है कि जो पॉपुलेशन बढ़ गई उनको डिवाइड कर देती है उनपे। जैसे किसी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ गई, जैसे पंजाब से 13 MP आते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई, जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उनको 13 को दे देते हैं उन्हें, मतलब। ठीक है। जैसे मान लो एक साल में 13 बंदे और बढ़ गए, तो 13 MP है, सभी को एक एक और दे दिया जाएगा। ठीक है। उनको डिवाइड कर देते हैं। तो ये चीज है, मतलब। तो यही डिलिमिटेशन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डिलिमिटेशन है क्या है। ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है। मान लो 10 पर्सन खाना खा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। मान लो 20 रोटीज हैं, तो कितनी कितनी चपाती मिलेगी, कितनी कितनी रोटी मिलेगी, बोलो? 2 ईच, बिल्कुल सही है, 2 ईच। फिर क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसी यहाँ रोटी बढ़ गई, रोटी मान लो 100 हो गई। हाँ जी। रोटी मान लो और आ गई, रोटी 100 होगी, तो अब कितनी आएगी? 10 आएगी। फिर एक को 10 आएगी। यही डिलिमिटेशन है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी
उतने ही कैंडिडेट को वो इक्वली दे दी जाएगी। ठीक है, चाहे वो खाए ना खाए, 10 रोटी पर पर्सन मिलेगी। हाँ जी, तो यही डिलिमिटेशन है। सरकार क्या कह रही है कि इसकी गिनती बढ़ा रही, मतलब जितनी सीट्स हैं, जितने एमपी हैं, उनकी सीट नहीं बढ़ा रही, लेकिन जितने वोटर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने वोटर बढ़ रहे हैं उनको उनको बांट रही है, मतलब। हाँ जी, तो ये चीज समझाई। हाँ जी, बोलो। ये चीज क्लियर है, तो यही यही है डिलिमिटेशन क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इनका बेस ईयर 2001 माना गया। जो जितनी टोटल सीट्स हैं उनका बेस ईयर 1971 है। यही दो चीजें मैंने आपको करवाई है। कहते हैं ये डिलिमिटेशन कमीशन है, ये 2008 से पहले खत्म कर लेगा। ये कोई खास चीज नहीं है। बाकी इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकेशन रिजर्वेशन चॉइसेस अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में जितनी भी रिकग्नाइज पार्टीज हैं, ठीक है, उनको सिंबल है जो वो वो रिजर्व होते हैं। जैसे लोटस, आपको पता ही है, बीजेपी का सिंबल है, और कांग्रेस का पंजा है, हाथ है। ठीक है, और ये आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। ठीक है, ग्रूम है, ब्रूम है। तो ये चीज है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 1992, ये कंडीशनल पार्टिकुलर्स बाय एसोसिएशन और बॉडीज इंडिविजुअल सिटीजन इंडिया सीकिंग रजिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन। तो कहते कोई भी एसोसिएशन है वो पार्टी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये स्पेशल ऑर्डर है 1982 में। कोई भी एसोसिएशन है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है, आपको पता ही है। 1901 सी एसोसिएशन बनाना एक दिन पहले भी डिस्कस हुई थी। ठीक है, और अदर रिलेटिंग इलेक्शन लॉज कौन कौन से हैं? पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट बना है 1959। उन्होंने कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सर्टेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the government shall not disqualify the holder thereof being chosen as member of parliament। कहते हैं स्पेशल प्रिवेंशन डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 बना है। कहते हैं कि कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, जिसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाता। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1976 बना है, जिसके तहत किसी का इंक्लूजन और डिस्क्लूजन फ्रॉम लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सर्टेन कास्ट एंड ट्राइब्स फॉर रीएडजस्टमेंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। एससी एसटी की जो रीएडजस्टमेंट है रिप्रेजेंटेशन की, उनके रिगार्डिंग है कि एससी एसटी को कहाँ से सीट रिजर्व करनी है, तो इसके तहत भी एक लॉ बना है। बाकी इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 बना है। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं अभी आप? सॉरी, मुझे मैं ध्यान नहीं दे पाया आपके। हाँ जी, होमवर्क। होमवर्क ये है आपका कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, ठीक है, 1950 और 51, आप इनकी मेन फीचर लेके मुझे सेंड कर देना। ठीक है,
ये चीज है। हाँ जी। तो बाकी कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? ठीक है। बाकी 2-4 दिन हम ये कुछ चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक तो थ्योरेटिकल होता है जो हम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल, तो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में होता है। ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है। तो थोड़ा 5-10 दिन का जो 5-6 तारीख के बाद आपकी क्लास नहीं लगी। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रेपरेशन कराई जाए और क्वेश्चन आंसर हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप मेहनत करो। 50% आपकी मेहनत है और 50% मेरी मेहनत है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, जो मुझे ड्यूटी असाइन की गई है, कि दुनिया में आपका कोई मुकाबला ना कर सके मेरे सब्जेक्ट में। तो ऐसा ही मैं आपको सब्जेक्ट सिखाने की मेरी कोशिश रही है और हमेशा यही रहेगी लाइफ टाइम। ठीक है। आप पॉलिटिक्स सीखेंगे सीखेंगे, आप वाले है। ठीक है। क्योंकि डीएनए में भी पॉलिटिक्स है और अभी को भी पढ़ाई ही नहीं आई। ठीक है। ऐसा होता है, मैंने लाइफ में देखा है। ठीक है। आप अच्छे ढंग से तैयारी करो और पूरा सीखो सब्जेक्ट को। ठीक है जी, कल मिलते हैं। ठीक है। थैंक सो मच।